का ऑयल एंड गैस पाइपलाइन। पाइपलाइन क्या करती हैं? ये लिक्विड पेट्रोल, लिक्विड और गैस, इन दो को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी लिक्विड, गैस और सलरी, कभी कभी ठोस पदार्थ जैसे आयरन ओर है, उसको सलरी के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी पाइप महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये सबसे मोस्ट कन्वीनियंट रहता है और एफिशिएंट रहता है लिक्विड और गैस के लिए, लंबी दूरी के लिए ले जाने के लिए। कभी कभी सलरी के रूप में भी ले जाते हैं। जैसे आपको याद होगा भारत में कुद्रेमुख, उसको आप बता सकते हैं, आसानी से बताइए आप। भारत के अंदर जो साउथ इंडिया है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, इधर कुद्रेमुख है, इधर मंगलुरु पोर्ट है। यहाँ पर हमने पहाड़ के नीचे से लाइन बिछा रखी है, पाइपलाइन। यहाँ कुद्रेमुख कर्नाटका से निकलता है आयरन ओर और उसको मंगलुरु पोर्ट पर भेजा जाता है पाइप के द्वारा, सलरी के रूप में, गारा के रूप में। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये बताइए कि भारत के अंदर पाइपलाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एक कंपनी जिसका नाम है ऑयल। ऑयल का मतलब खुद तेल होता है, लेकिन यहाँ पर OIL की फुल फॉर्म है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये भारत में नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उनके एक्सप्लोरेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए और उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, खासकर क्रूड ऑयल में और नेचुरल गैस में। और इस कंपनी की स्थापना हुई थी ऑयल की 1959 में। उसी वर्ष की बात है जिस वर्ष भारत में टेलीविज़न शुरू हुआ था, 1959 में ही। इसके अलावा भारत में एक सबसे बड़ी पाइपलाइन है जिसको आप क्रॉस कंट्री पाइपलाइन कह सकते हैं, जो 1157 किलोमीटर लंबी है, जो बनाई गई थी नहर काटिया आसाम से बरौनी तक। नहर काटिया आसाम, जहां आपको नहर काटिया, नुमालीगढ़, बोईगांव, ये सब आसाम में है। वहां से ये पाइपलाइन बिछाई गई है बरौनी बिहार तक। बिहार के अंदर बरौनी एक मार्केट बेस्ड रिफाइनरी है, जो पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, गवर्नमेंट सेक्टर की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला, वहां तक इसको बनाया गया था। बाद में 1966 जब हरियाणा बना, उस साल की बात है, उस साल इस पाइपलाइन को कानपुर तक बढ़ा दिया गया। बाद में ये पाइपलाइन मथुरा तक, दिल्ली तक, सोनीपत से होते हुए पानीपत तक और आगे लुधियाना तक भी है। ठीक है, और एक पाइपलाइन हमारी इधर गुजरात से लेकर और लुधियाना तक पहुंचती है। तो इस प्रकार से पाइपलाइन भारत में बिछाई गई। देन आता है गेल, GAIL। क्रिस गेल सुना होगा, क्रिकेटर है वो। ये वो नहीं है, ये किसी कंपनी का फुल फॉर्म है। गेल मीन्स है यहाँ पर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये 1984 के अंदर पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग है, कंपनी है, जो नेचुरल गैस के ट्रांसमिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, गेल। ठीक है, आजकल जैसे आप CNG पंप पे जाते होंगे, वहाँ पर भी उसका जो अपर छत बनाई जाती है, वहाँ पर बड़े अक्षरों में लिखा मिलता होगा गेल, यानी वो पंप जो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का पंप है। ठीक है, और भारत में एक पाइपलाइन बनाई गई है जिसका नाम है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, HVJ, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। कभी कभी आपसे ये पूछेगा HVJ की फुल फॉर्म क्या है। देखो, H यहाँ से लिया गया है, V यहाँ से लिया गया और J यहाँ से लिया गया, इसको बोलते हैं HVJ पाइपलाइन। लगभग 1700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। गुजरात में है हजीरा, मध्य प्रदेश में है विजयपुर और उत्तर प्रदेश में है जगदीशपुर। इन तीनों को मिलाने के लिए पाइपलाइन बिछाई गई। बाद में इस पाइपलाइन को शाहजहाँपुर, दिल्ली और सोनीपत और गुड़गांव तक भी बढ़ाया गया। आप देखते होंगे आपके सोनीपत के अंदर येलो कलर की पाइपलाइन बिछा रखी होंगी, घरों तक LPG पहुंचती है, तो वो यही पाइपलाइन से आती है। यानी हजीरा गुजरात से वो गैस आपके सोनीपत तक पहुंच रही है। ठीक, तो इसी प्रकार से कुल मिलाकर भारत के अंदर लगभग 18,500 किलोमीटर लंबी क्रॉस कंट्री पाइपलाइन आज की डेट में आप कह सकते हैं। 18,500 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन हमने बिछाई। अब देखिए, जो पाइपलाइन होती ना, हालांकि अभी आप देखेंगे कि इसको बढ़ाकर गैस ग्रिड के रूप में भी यदि इसमें हम शामिल कर लें तो लगभग ये 34,000 किलोमीटर हो जाएंगे।
तो ये संख्या आप थोड़ी बहुत अप डाउन जो भी मन मर्जी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाँ, आपसे कभी कभी ये पूछेगा कि ये जो पाइपलाइन होते हैं इनकी फीचर्स और डिसएडवांटेज क्या हैं। देखिए, फ़ायदा तो ये है कि ये वन टाइम खर्च होता है। एक बार पाइपलाइन बिछा दी, ऐसे मटेरियल की डाल दी कि जो जंग ना खाए और लंबे समय तक वो सुविधा देती रहे। गैस, लिक्विड, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, इन सबको ट्रांसमिट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पाइपलाइन आपकी वाटर के लिए भी काम करती हैं, जैसे आप घरों में सप्लाई देखते होंगे। सीवरेज के रूप में भी ये काम आती हैं पाइपलाइन। लेकिन यहाँ पर जो मेन पाइपलाइन है वो पेट्रोलियम से रिलेटेड है, या गैस और पेट्रोलियम से। सैलरी के रूप में आपको पहले ही बता दिया कि इनका इम्पोर्टेंस है। दूसरा क्या होता है, इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि वहाँ से आपने बटन ऑन किया, नेक्स्ट पॉइंट पे ऑटोमेटिकली सप्लाई शुरू हो जाती है, क्योंकि पाइप एक बार में भर जाता है। उसके बाद तो पीछे से सप्लाई दी तो आगे से उतना ही माल, गैस, तेल निकलेगा। ठीक है, तो इसमें टाइम बिल्कुल मिनिमाइज होता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक एक है। नंबर एक, लीक हो जाए तो लीकेज को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। दूसरा, आपने मान लीजिए पाइपलाइन कभी 8 इंची डाली थी, तब डिमांड उतनी थी, जब उसके ऊपर लोड इतना था, प्रेशर इतना था। लेकिन अब डिमांड बढ़ गई है और कल को आपको 8 इंची की बजाय 12 इंची पाइप की ज़रूरत है या उतने प्रेशर की ज़रूरत है, तो आपको अब नई पाइपलाइन ही डालनी पड़ेगी। यानी आप इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। रोड नहीं है कि उसके साइड में एक लाइन और जोड़ देंगे, रेलवे लाइन नहीं है कि आप एक उसके बराबर में एक ट्रैक और बिछा देंगे। नहीं, इसके बराबर में तो आपको एक नई पाइपलाइन ही डालनी पड़ेगी। ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, और लीकेज हो जाती है तो उसको रिपेयर करना भी थोड़ा सा काफ़ी कष्टकारी होता है। सबसे पहले तो उस लीकेज को ढूंढना मुश्किल होता है, क्योंकि होता क्या है, मान लो जैसे आपने कई बार देखा होगा पानी में, अंडरग्राउंड खेतों में आजकल हम पाइपलाइन दबाते हैं, पानी मान लो निकल यहाँ से रहा, लेकिन पता चलेगा कि लीकेज उससे कोई 10-20 फीट आगे पीछे है। पानी जहाँ से उसको जगह मिली वहाँ से आकर उसने रास्ता बना लिया बाहर निकलने का, तो इसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि इसके कुछ वीक पॉइंट्स भी हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी हैं।